हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। उनका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो बेसिकली उनके बारे में सिर्फ यही जानेंगे कि वो होते क्या हैं। तो बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बात कर लेते हैं हम पीरियोडिक टेबल की, कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बीच में है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और ये हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए एस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो डी है वो सेकेंड ईयर में है, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप होते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप होते हैं। यानी कि इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 6 ग्रुप्स, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। तो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक। जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, इनमें 6 ग्रुप होते हैं। और देखिए ये जो ग्रुप 13 है, इसकी स्टार्टिंग हो रही है बोरोन से, तो इसको बोलेंगे हम बोरोन फैमिली। इसकी स्टार्टिंग कार्बन से, तो कार्बन फैमिली। इसकी स्टार्टिंग नाइट्रोजन से, तो ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली। इसकी स्टार्टिंग ऑक्सीजन से, तो ये हो गया ऑक्सीजन फैमिली। और ये है हमारे सभी हैलोजन, तो इनको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। और ये जो हमारे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेज, यानी कि नोबल गैसेज। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेनोन, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारी नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, तो इनको बोला जाता है नोबल गैसेज या फिर इनर्ट गैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। वो ये कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 6 ग्रुप होते हैं, 13 से लेकर के 18 तक। ग्रुप स्टार्ट होते हैं 13 से और वो 18 तक होते हैं। 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। दूसरी चीज़ कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर करता है, इसलिए हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे हैं। बात करते हैं इस हीलियम की। तो इस हीलियम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ रहा है। आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि 1s2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है। क्यों है, क्योंकि देखिए जो इसका ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हीलियम जो है वो एक्सेप्शन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सिमिलरिटी वो सिमिलर हैं किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर करेगा। अब आप देखिए इन ग्रुप्स में कि ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पी वाला जो सब शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पर 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जो पी हमारा जो सब शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, ग्रुप 14 की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पी में, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन है। तो देखिए जैसे इनको जो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ग्रुप 13 की बात करें तो जो पी वाला जो शेल है हमारा उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 14 की बात करें तो उसमें एक बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 15 में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 16 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारा 17 है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड लास्ट 18 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी में 2 है, यहाँ 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है ग्रुप में। 13 में 1 है, फिर 14 में 2, 15 में 3, 16 में 4, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ होता गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी सी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर करता है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, हीलियम एक्सेप्शन है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर हीलियम एक्सेप्शन है, क्योंकि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर करता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सिमिलैरिटी
ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनसे इनके सिमिलर है, इस वजह से इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। अब चलिए इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यानी कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है, अब हम उसको लिख कर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो था वो हमने ये डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम नोट कर लेते हैं। In periodic table there are 6 groups 13 to 18. 15, 16, 17 एंड 18। तो ये सारे ग्रुप हैं जो कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम जानना है वो यही है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर 6 ग्रुप हैं। सेकेंड चीज़ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं हम इनको, तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर करता है, ठीक है। तो देखिए दे आर कॉल्ड P block elements because last electron enters in P subshell। क्लियर कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर करता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। आई होप कि आपको याद होगा क्या था एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन था हीलियम, राइट। तो हीलियम है यहाँ पर एक्सेप्शन, क्योंकि अगर हम हीलियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर कर रहा है, एस सब शेल में, लेकिन फिर भी उसको स्टडी किया जा रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं कि ये जो पी जो हमारा सब शेल है, ठीक है, पी सब शेल है ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जो पी सब शेल है ये 3 टाइप्स का होता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो थर्ड है हमारा पॉइंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पी सब शेल। पी सब शेल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, और वो कौन कौन से टाइप होते हैं, तो वो होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे ही तो बनाया जाता है पी सब शेल, पी को हम ऐसे ही तो बनाते हैं, तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी क्या खास बात है कि ये मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटालॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यह नोट कर देती हूँ,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। ठीक है, सेमी मेटल्स। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के एलिमेंट्स। मेटल्स भी होते हैं, ये नॉन मेटल्स भी होते हैं, ये मेटलॉइड्स भी होते हैं। बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है? 5th पॉइंट है ये हमारा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका? NS2 Np1 to 6, यानी कि 1 से लेकर के P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 Np6 है। और यहाँ पर ये जो N है इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है 2 से लेकर 7 तक। N क्या हो सकता है? N हो सकता है यहाँ पर 2 से लेकर 7 तक। तो ये थी हमारी कुछ जनरल बातें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, कि वो क्या होते हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से उनमें मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से ग्रुप उसमें इंक्लूड हैं और आखिर उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल में कि वो किस साइड हैं। ठीक है ना, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज़ कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में एंटर कर रहा है। एक्सेप्शन है यहाँ पर हीलियम, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर कर रहा है, बट वो फिर भी इंक्लूड किया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बिकॉज ऑफ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो पी सब शेल है वो 3 टाइप्स के होते हैं, PX, PY, PZ। उसके बाद हमने देखा कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 Np, जो कि है 1 to 6। उसमें 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 13 में 1 1 है, सभी पी जो सब शेल है उसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है। 14 में 2 2 है, 15 में 3 3 एंड जो 16 है उसमें 4, 17 में 5 एंड लास्ट 18 में 6 है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो 18 वाला जो हमारा ग्रुप है, जो 18 ग्रुप है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस भी बोला जाता है। तो यही है इसकी सारी बेसिक चीज़ें। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।